अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। आपने इससे पहले इस पे बहुत अच्छी और बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस देखी होंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको थोड़े से वक्त में इस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो देखते हैं हमारी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में क्या है। सबसे पहले जो इसकी टाइप आती है वो है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। इसका तो नाम से मतलब जाहिर हो रहा है कि एक टेस्ट को दोबारा लिया जाए, ठीक है। द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मैयर ओवर टाइम। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का नाम है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे बारे में कोई राय दे, अगर एक इंसान ने कहा कि मैं मेहनती हूँ, ठीक है, दूसरा इंसान भी यही कहता है कि महरीन मेहनती है, और बहुत से और लोग भी इसी तरह देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट है और वो वाकई ही ठीक बोल रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने आज एक वेट मशीन पर अपना वेट किया तो मेरा वेट आया 50। अगर मैंने 10 दिन बाद किया या 15 दिन बाद किया, वेट आया फिर 50, इसका मतलब ये है कि वो डिवाइस रिलायबल है, वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रही है मुझे। लेकिन अगर वो वेट मशीन ख़राब है, आज मेरा वेट 50 है, 20-25 दिन बाद मेरा वेट 80 शो करे, तो इसका मतलब ये है कि वो वेट मशीन रिलायबल नहीं है। तो अब देखते हैं सबसे पहले टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है। द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मैयर ओवर टाइम, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स तो हम देखते हैं। अ मैथ टेस्ट इज गिवन टू स्टूडेंट्स ट्वाइस अ मंथ अपार्ट इफ द स्कोर्स आर सिमिलर द टेस्ट हैज़ हाई टेस्ट रिलायबिलिटी। अगर मैं एक मैथ का टेस्ट बच्चों को महीने में 2 बार दे देती हूँ और उसका स्कोर सिमिलर आता है, तो इसका मतलब ये है उस टेस्ट की टेस्ट रिलायबिलिटी बहुत हाई है। फिर हमारे पास आती है इंटर रेटर लाइबिलिटी। इंटर रेटर लाइबिलिटी क्या होती है? द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट रेटर्स और ऑब्जर्वर्स, ठीक है। यानी जो हमारे रेटर्स बैठे हुए हैं, ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं, उनके दरमियान कितना एग्रीमेंट है। ये वाली लाइबिलिटी आप अक्सर जो शोज़ कंपटीशन वाले कॉन्टेस्ट वाले आते हैं उसमें आप देखते हैं, जहाँ पर बहुत से बच्चे सिंगिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जजेस बैठे होते हैं, और अगर वो एक कंटेस्टेंट के बारे में सेम राय देते हैं, उसका मतलब ये है कि इंटररेटरेबिलिटी बहुत हाई है। 2 टीचर्स इंडिपेंडेंटली ग्रेड अ सेट ऑफ एसेज इफ देयर स्कोर्स आर सिमिलर द ग्रेडिंग हैज़ हाई इंटररेटर लाइबिलिटी। ठीक है, अगर 2 टीचर बैठे किसी टेस्ट को रेट कर रहे हैं, उनकी रेटिंग सिमिलर है, तो उसका मतलब ये है इंटररेटर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल फॉर्म्स। पैरेलल फॉर्म्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ 2 टेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन। यानी कि आपने 2 टेस्ट बनाए एक ही कंटेंट के, लेकिन सेम तरह के हैं, ठीक है, लेकिन उनको डिफरेंट वक्त में अगर आप जो है वो उसके 2 डिफरेंट वर्जन्स अगर आप बच्चों को दे दें, द 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ए साइकोलॉजी टेस्ट आर गिवन टू द सेम ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स इफ द स्कोर्स आर सिमिलर द टेस्ट हैज़ हाई पैरेलल फॉर्म लाइबिलिटी। यानी आपने 2 वर्जन बना लिए और 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दे दिए, ठीक है। एक क्लास ए को दे दिया, एक क्लास बी को दे दिया, ठीक है, और उनके स्कोर सिमिलर आ जाएं, वर्जन ए सेम ही हैं, बस टेस्ट डिफरेंट हैं, ठीक है। यानी उनके सवाल डिफरेंट हो गए, कंटेंट सेम ही है, ठीक है। मैंने डिप्रेशन पे ही टेस्ट बना दिए, 2 पैरेलल फॉर्म्स बना दिए, एक वही सवाल डिप्रेशन से रिलेटेड एक सवालनामे में है और वही सवाल डिप्रेशन से रिलेटेड दूसरे सवालनामे में है, बस 2 क्लासेस डिफरेंट हैं। और इसका मतलब ये है अगर उनका स्कोर एक जैसा आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी हाई पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस आइटम्स विद इन ए टेस्ट के एक टेस्ट की आइटम्स में कितनी कंसिस्टेंसी पाई जाती है। जैसा कि अ सर्वे मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन हैज़ मल्टीपल क्वेश्चंस। एक सर्वे है जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड बहुत से सवाल आते हैं। इफ़ रिस्पॉन्सेज टू सिमिलर क्वेश्चंस आर परसिस्टेंट द सर्वे हैज़ हाई इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। दिस कैन बी मेजर्ड यूजिंग क्रॉनबेक अल्फा। अगर एक सर्वे के क्वेश्चंस जो जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड सर्वे मैंने किया है उसमें क्वेश्चंस एक जैसे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक डिप्रेशन का टेस्ट कर रही हूँ और उसमें मैंने कुछ आइटम्स जो हैं वो मेनिया से रिलेटेड डाल दिए हैं, ठीक है, या एक जो टेस्ट होता है मैथ का उसके अंदर मैं कोई और आइटम्स डाल दूँ, तो वो इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आइटम्स जो होते हैं वो एक ही कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं इंटरनली कॉन्सिस्टेंट टेस्ट, ठीक है। अगर मैं जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रही हूँ, उसमें जितने भी सवाल हैं वो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड ही होने चाहिए और तभी कंसिस्टेंसी इंटरनल आती है। अगर आप उसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ और सवाल डाल देंगे, किसी और सब्जेक्ट के डाल देंगे, तो उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। स्प्लिट हाफ क्या होती है? द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स व्हेन अ टेस्ट इज स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स। यानी आप एक टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक 20 आइटम्स का टेस्ट है,
एक 10 आइटम्स में डिवाइड कर दूँ और दूसरा भी 10 आइटम्स में डिवाइड, उस टेस्ट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 20 आइटम्स को 10-10 करके दे दिया। इफ़ बोथ हाफ्स यील्ड सिमिलर रिजल्ट्स, अगर दोनों का रिजल्ट एक जैसा आ जाए तो इसका मतलब ये है उस टेस्ट की स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि 20 सवाल हैं उसमें से 10 बिल्कुल और हैं और 10 बिल्कुल और हैं, 10 बहुत आसान हैं और 10 बहुत मुश्किल हैं और उन दोनों के स्कोर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए, इसका मतलब ये है कि उसकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निल है। ठीक है, अगर हम वो सब उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा आ जाए यानी स्कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हों तो इसका मतलब ये है कि उसकी रिलायबिलिटी कंसिस्टेंट वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है वो उसकी कायम है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत लंबी डिटेल वीडियोस बनाकर भी बहुत से यूट्यूबर्स ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत थोड़े वक्त में किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से समझ आई हो।